Hello bhai. Today topic asset turnover ratio. Let's start. Let's start. So asset turnover ratio. So asset turnover ratio is a efficiency ratio. So efficiency ratio. एज एग्जाम्पल आप समझ सकते हो। सपोज आपने एक कार लिया है। कार का माइलेज देता है 20 किलोमीटर। कार का माइलेज देता है 20 किलोमीटर। आप देख सकते 1 लीटर कार का पेट्रोल का 20 माइलेज देता है। और एग्जाम्पल आप देख सकते बाइक। सपोज आप लेना है बाइक। 1 लीटर कितना किलोमीटर जा रहा है बाइक, वो उसको एफिशिएंसी बताता है। 1 लीटर में सपोज 60 किलोमीटर जा रहा है बाइक। सिमिलरली कंपनी 1 रुपया में कितना सपोज 1 रुपया किसी का कंपनी का एसेट टर्नओवर रेशियो 1:3। सपोज यहाँ पर एबीसी का कंपनी का एसेट टर्नओवर रेशियो 3 है। यहाँ पर से आपको समझना होगा कंपनी 1 रुपया पर 3 रुपया का नेट सेल्स कर रहा है। 1 रुपया 3 रुपया नेट सेल हो रहा है। ये ठीक ऐसे इसको कहते हैं एसेट टर्नओवर। 1 रुपये में 3 रुपया यहाँ पर सेल्स कर रहा है। इसको कहते हैं एसेट टर्नओवर रेशियो। एसेट टर्नओवर रेशियो जितना होगा उतना ही अच्छा है। एसेट 1 रुपया में कितना रुपया 3 रुपया में नेट सेल्स कर रहा है कंपनी, ये बदलते। आप जब इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको यहाँ पर नेट एसेट टर्नओवर रेशियो आपको देखना पड़ेगा। जितना एसेट टर्नओवर रेशियो ज्यादा होगा उतना ही कंपनी का अच्छा होगा। एसेट टर्नओवर रेशियो का बार करने का फॉर्मूला है। एसेट टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला इज इक्वल टू नेट सेल्स डिवाइडेड एवरेज टोटल एसेट। एसेट टर्नओवर रेशियो। एसेट टर्नओवर रेशियो इज ए एफिशिएंसी रेशियो। पहले से सपोज आपने कार खरीद लिया। कार खरीदने 20 किलोमीटर माइलेज दे रहा है, तो आपको समझना होगा 1 लीटर पेट्रोल में 20 किलोमीटर जा रहे हैं। इसी तरह कंपनी 1 रुपया में कितना सेल कर रहा है। ये बताते हैं एसेट टर्नओवर रेशियो। जो एसेट टर्नओवर रेशियो जितना होगा वो उतना अच्छा है। आप जब कंपैरिजन करेगा कंपनी के बीच में, तो आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा सेम सेक्टर के बीच में। सेम सेक्टर के बीच में आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा। सेम सेक्टर के बीच में आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा। एफएमजी सेक्टर जब आप चुन सकते हो एफएमजीसी, तो आप कंपेयर करेंगे एफएमजी से वर्सेस एफएमसीजी। एंड आप जब रियल एस्टेट का साथ आप जब कंपेयर करेंगे रियल एस्टेट साथ आप कंपनी का साथ जब कंपैरिजन करेंगे, तब आपको यहाँ पर रियल एस्टेट कंपनी के साथ ही आपको कंपेयर करना पड़ेगा। एसेट टर्नओवर रेशियो कितना कंपनी है या कंपनी कितना 1 रुपया पर कितना सेल्स कर रहा है वो बताता है। एज एग्जाम्पल आपको दिया एक कार बेचने कार का 20 माइलेज दे रहा है। यहाँ पर 1 लीटर में 20 किलोमीटर जा रहे हैं, एफिशिएंसी बताता है।
ठीक है, इसी तरह आपको और भी एक एग्जाम्पल दे, बाइक 1 लीटर में 60 किलोमीटर, तो इसके वजह से बदला। सिमिलरली एसेट टर्नओवर रुपए 1 रुपये में 3 रुपये नेट सेल कर रहा है, ये बताता है कंपनी का। तो एसेट टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है नेट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज टोटल एसेट। सो नेट सेल्स एवरेज टोटल एसेट। सो नेट सेल आपको यहाँ पर से नेट सेल का फॉर्मूला, नेट सेल इज इक्वल टू नेट सेल्स इज इक्वल टू gross sales minus allowance minus sales return and discount. Minus discount. So net sales. So net sale is equal to gross sale minus allowance, net sale इसके अलावा sale return and discount. So net sale का बाहर करने का फॉर्मूला। नेक्स्ट इसके बाद आता है एवरेज टोटल एसेट। So average total asset basically total asset for current year and total asset for previous year. So average total asset बाहर करने का फॉर्मूला है average total asset. So average total asset बाहर करने का निकल करने का उपाय है टोटल एसेट फॉर करेंट ईयर प्लस टोटल एसेट फॉर previous year divided by 2. So average total asset बाहर करने का फॉर्मूला है टोटल एसेट फॉर करंट ईयर एंड टोटल एसेट फॉर प्रीवियस ईयर। सो यहाँ पर करंट एसेट क्या क्या होगा। So current asset यहाँ पर एसेट होगा। So एसेट क्या क्या एसेट होगा। एसेट होगा बेसिकली एसेट कंपनी का प्रॉपर्टी होगा, प्रॉपर्टी कैश। सपोज रियल एस्टेट में कोई आदमी बिजनेस कर रहा है, सो रियल एस्टेट होगा, रियल एस्टेट। सो प्रॉपर्टी कैश रियल एस्टेट। इसके अलावा बहुत सारे मशीनरी इक्विपमेंट ट्रेड मार्क, कॉपीराइट and patent. So these are asset of any company. So company. So asset property cash real estate machinery equipment ट्रेडमार्क कॉपीराइट और इसके अलावा पेटेंट। इसके अलावा आप देख सकते हो कि यहाँ पर कंपनी का ऑफिस का एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट, so what is the importance asset turnover ratio? So what is the important significance
of asset turnover ratio. So number 1, यहाँ पर मेजर एफिशिएंसी, मेजर इफिशिएंसी। सो यहाँ पर से जब लो एसेट टर्नओवर रेशियो होगा तो कंपनी उतना सा सेल्स नहीं होगा। सो लो एसेट इंडिकेट्स लो सेल्स ग्रोथ। सो लो एसेट इंडिकेटेड लो सेल्स। सो नंबर वन मेजर एफिशिएंसी। नेक्स्ट इसके अलावा कंपनी जब आप कंपैरिजन करेंगे तब यहाँ पर आ जाएगा। सो कंपनी कंपैरिजन, कंपनी कंपैरिजन कर सकते हैं एसेट टर्नओवर रेशियो। नेक्स्ट इसके अलावा इन्वेस्टर को हेल्प करता है एसेट टर्नओवर। इसके अलावा कंपनी जब आप कंपनी में इन्वेस्ट करोगे शेयर जब किसी कंपनी पर तो आपको इन्वेस्टर को हेल्प मिलेगा। सो कंपनी कितना ग्रोथ सेल्स ग्रोथ कर रहा है सो इसके बारे में पता चलेगा। सो नेट सेल्स ग्रोथ इसको पता चलेगा, नेट कंपनी का कितना यहाँ पर हेल्प इन्वेस्टर So asset turnover ratio is a efficiency ratio. जितना एसेट टर्नओवर जितना होगा उतना कंपनी अच्छा है। लेकिन किसी फ्रॉड किया, सपोज किसी कंपनी ने फ्रॉड किया, ये इसको इफेक्ट है। सपोज किसी कंपनी को सोल्व कर दिया फिर से ओएज में ले जाएगा, वहाँ पर एसेट टर्नओवर रेशियो बहुत ज्यादा होगा। सो सम इफेक्ट सम सिचुएशन पर। सो एसेट टर्नओवर रेशियो कंपनी की एफिशिएंसी रेशियो बताता है। जिसके लिए सपोज आप कार लेना है तो कार 15 में माइलेज दे रहा है, सो आपको समझना पड़ेगा कितना जाएगा 1 लीटर पे। तो इसी सिमिलरली कंपनी को 1 रुपये में कितना 3 रुपया सेल कर रहा है। सपोज 3 रुपया था का तो 3 रुपया सेल करता है। सो कंपनी एसेट टर्नओवर रेशियो कंपनी सेल्स ग्रोथ रेशियो बताता है कंपनी कितना सेल्स कर रहा है। सो यहाँ पर कर रहा है। सो एसेट टर्नओवर रेशियो आप मत लीजिए, सिर्फ एसेट टर्नओवर रेशियो लेकर आप इन्वेस्ट मत करिए। इसके अलावा सॉल्वेंसी रेशियो है, इसके अलावा रिटर्न रेशियो। नेक्स्ट सो सॉल्वेंसी रेशियो, रिटर्न रेशियो, ग्रोथ रेशियो नंबर ग्रोथ रेशियो। इसके अलावा आपको देखना है कैश फ्लो रेशियो, इफिशिएंसी रेशियो।